नमस्कार। बातों की लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट के बारे में। जो घर के अंदर हम रख सकें वैसे प्लांट को हम इंडोर प्लांट बोलते हैं। तो ये जो मेरा इंडोर प्लांट है, इसमें एक डाली सूख गई थी और बहुत सारी नई नई डाली निकल आई थी। तो सूखी डाली को हमने काट के यूँ निकाल दिया। तो ये जो आपको प्लांट दिख रहा है, हरे हरे मोटे मोटे पत्ते वाले, इसका बोटानिकल नाम मतलब साइंटिफिक नाम है ज़ामियोकुलकास ज़ामियोफोलिया। थोड़ा बड़ा सा नाम है, तो शॉर्ट में इसको जीजी प्लांट बोलते हैं। इसके और भी कई निक नेम्स हैं, जिसमें शामिल है ज़ांज़िबार जेम, जीजी प्लांट, जुजू प्लांट, अरॉयड पाम, एटर्निटी प्लांट एंड एमरल्ड पाम। तो ये जो नाम है ज़ामियोकुलकस ज़ामिफोलिया, ये पढ़ते हुए ही बहुत हंसी सी आ जाती है। तो हम इसका नाम आज जीजी प्लांट के हिसाब से ही आगे बात करेंगे जी। तो ये जो जीजी प्लांट है, ये बेसिकली हमारे इंडिया की अपनी प्लांट नहीं है। इसकी जो नेटिव है वो जगह बेसिकली ईस्टर्न अफ्रीका से लेके साउथ अफ्रीका तक की देशों में पाई जाती है, जैसे केनिया, क्वाज़ुलु नटाल, मलवाई, मोज़ाम्बिक, तंजानिया, ज़िम्बाब्वे, ये सब। पर अब ये ग्लोबली वर्ल्ड के सारे जगहों पे मिलती है, क्योंकि जब 1996 में डच नर्सरी ने अपना वाइड स्केल कमर्शियल प्रोपागेशन शुरू किया, एडवर्टाइज़ किया, तो इस पौधे को उन्होंने ग्लोबली हर जगह में फैला दिया था। तब से ये बहुत ही जगह में बहुत लोकप्रिय है, बहुत ही पसंद किए जाने वाले प्लांट है। इसलिए ये हर जगह आपको लगभग देखने को मिलेगा। और इसको इतना ज़्यादा पसंद करने की कारण क्या है? कारण ये होता है, जैसे ये बहुत हार्डी प्लांट है। ये बहुत ही कम मेंटेनेंस, बहुत ही कम केयर की डिमांड करती है। आप इसको ऐसे ही घर के किसी कोने में रख दो जहाँ पे लो लाइट आ रही है, इसको ज़्यादा लाइट की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है। जब इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तब आप इसको पानी दो तो चलता है। 15 दिन, 21 दिन में एक बार या महीने में एक बार आप पानी दीजिए। पत्तों में शाइन और वो डीप कलर, अट्रैक्टिव कलर ऐसे ही बनी रहती है। मानो कभी आप घर छोड़ के बाहर कहीं गए हो महीना 2 महीना, तब भी आप वापस आओ तो घर में ये पौधा आपको जैसे का वैसे मिलेगा। तो हमें बुरा भी नहीं लगता है कि भाई हमारा एक पौधा मर गया, सूख गया। और इसकी जो जड़ होता है उसको राइज़ोम बोलते हैं। ये जैसे हमारा आलू होता है पोटैटो, वैसे ही लगभग दिखने वाला इसका रूट होता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा पानी स्टोर होकर रहता है। इसी एक कारण के वजह से इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इसको बहुत ज़्यादा पानी दे दिया जाए, ओवर वाटरिंग कर दिया जाए, तो इसका जड़ सड़ने का भी डर रहता है और फिर पौधा मर जाता है। तो आज मेरी ये जो पौधा है, इसका मैंने सूखी डाली तो काट दी। थोड़ा खुदाई कर लें और थोड़ा इसमें कंपोस्ट भी डाल दें, ये सोच के मैं कंपोस्ट लेके आई। ये जो मैंने गमले में रखे हैं वो कंपोस्ट है। खुदे हुए गमले के मिट्टी पे थोड़े कंपोस्ट डाल के इसको हम थोड़ा पानी डाल देंगे, ताकि एक तरह का इसका रूटीन केयर भी हो जाएगा। ज़्यादा केयर तो ये डिमांड करती नहीं, पर महीने 2 महीने में एक बार थोड़ी बहुत कर दे तो पौधा हरा भरा होके बढ़ता रहता है। और अभी इसी में 2-3 नए नए डाली भी आए हैं, जिसके वजह से मुझे मन किया कि थोड़ी इसकी भी केयर कर लें, ताकि इसकी ग्रोथ भी थोड़ा और अच्छे तरीके से हो और घर के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। अच्छा, ये पौधा घर में लगाने का क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसमें हम 2-4 चीज़ें मेनली बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी केयर है। जैसे पहले ही मैंने कहा था, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जो नए नए गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं या जिनको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता गार्डनिंग के लिए, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है चुनने के लिए। और ये पौधा एयर प्यूरीफाइंग नेचर भी है इसका। घर के अंदर आप इसको रखें तो घर में एयर में जो कुछ टॉक्सिक क्वालिटीज़ हो या कोई अनचाही गैसेस की मात्रा हो, उसको ये बहुत जल्दी ही अब्ज़ॉर्ब कर लेता है और घर के एयर को प्यूरीफाई करता है, जिसके वजह से घर में एक पॉजिटिविटी सी फैली रहती है, फ्रेश एयर सी फील होता है। इसीलिए इसको बहुत से घरों में और ऑफिस में भी रखा जाता है, क्योंकि ये लुक के साथ साथ अपनी पॉजिटिव गुण से एयर भी प्यूरीफाई करता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 फीट तक ही बड़े होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते।
छोटे साइज़ेस में भी मिलते हैं। तो इसको आप डेस्क के ऊपर या ज़मीन में गमले में या सेल्फ में, जैसे वॉल सेल्फ, ऐसे किसी भी जगह पर आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसकी और भी एक वेरीगेटेड वैरायटी मिलती है जिसके पत्ते पर्पल कलर के थोड़े बहुत लुक में आते हैं। पर मुझे ये हरी वाली पसंद है क्योंकि ये क्लासिक लगता है, ओरिजिनल टाइप लगता है, तो इसलिए मैंने हरी वाली रखी है। घर में रह रहे पत्तों में थोड़ा सा धूल हो गए थे, इसलिए मैंने उसको कपड़ों में थोड़ा सा पोंछ दिया ताकि पत्तों की जो चमक है, जो कलर है, इसकी जो शाइन है वो बहुत अच्छे से दिखे, और वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में फिर से। तो अब जब हम इसकी इतने सारे बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो इसकी एक ड्रॉबैक है, एक नुकसान है, एक वार्निंग मान लीजिए। अगर आप घर पे इसको रख रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें। तो ये जो पौधा है बेसिकली ये कैल्शियम ऑक्ज़ालेट क्रिस्टल्स के नाम का एक कंपाउंड वो कैरी करता है, इसके पत्तों में होते हैं। तो अगर ये किसी पेट या फिर घर के किसी बच्चे ने इसको काट लिया या खा लिया तो वो थोड़ी बहुत टॉक्सिक हो जाती है, डेंजरस हो जाता है। तो घर के बच्चों से या फिर पेट से, पालतू जानवरों से इसको थोड़ा दूर रखें। ध्यान रखें कि ये चीज़ को उन लोग खा ना लें, तोड़ ना लें, कहीं डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। इस चीज़ का बस एक ध्यान रखना है। तो अभी आप देखिए पत्ते ऊपर से मैं आपको क्लियरली पास से दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर पत्ते लगते हैं इसके, एकदम प्लास्टिक की तरह ये पौधा दिखता है, पर है ये ओरिजिनल पौधा। ये देखिए नए नए ब्रांच निकल के आ रहे हैं। जो नए ब्रांचेस हैं, नए पत्ते, उनका कलर लाइट ग्रीन है, और जो पुराने हो चुके वो एकदम डीप डार्क ग्रीन हो चुके हैं। तो मेरी ज़िज़ी प्लांट की रूटीन केयर तो हो गई आज। अगर आपको ये प्लांट अच्छा लगा, आपको पसंद आया घर लाने को, तो आप भी ज़रूर लाएं और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये प्लांट कैसा लगा। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए विदा दें। जय भारत, नमस्कार।